राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल बदल गई है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में बदला बदला सा नज़र आ रहा है। कल राष्ट्रीय जनता दल ने धरना प्रदर्शन किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंडल कमीशन की शेष बची सिफारिशों को लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और कहा जा रहा था कि जातीय जनगणना आरक्षित कोटे से लाखों बैकलॉग रिक्तियों को भरने तथा मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू कराने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर आयोजित करने का पहले ही से घोषणा कर दिया था। इसको कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव लीड करेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखते हुए कहा भी था कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से विश्व के लगभग हर लोकतांत्रिक देश में समाज की बराबरी, उन्नति, विविधता और उनकी वास्तविक सच्चाई जानने के लिए जनगणना होती है, उसी आधार पर इस देश में भी हो। अगर हर जाति के विश्वसनीय आंकड़े जुड़ जाएंगे तो उसी आधार पर हर वर्ग व जाति की संख्या के अनुपात में उनके उत्थान के लिए न्यायपूर्ण तर्कसंगत नीतियां बनाई जा सकेगी। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने बैनर पोस्टर के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने का एक से कार्यक्रम आयोजित किया था कि जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके और जातीय जनगणना हो। लेकिन ऐन वक्त पर इसकी जानकारी सुबह तक थी कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं और वो इसकी पूरी जिम्मेवारी के साथ साथ लीड करेंगे। लेकिन अचानक से देखा गया कि इस पूरे कार्यक्रम में तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं हुए। लालू प्रसाद ने भले ही दूर रहते हुए इस पूरे कार्यक्रम को लीड किया और अपने पुराने साथियों को इसकी कमान सौंपी। इसके पीछे की रणनीति क्या थी, ये अब आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि हमारी जानकारी है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने खुद को अब अपने उन वरिष्ठ नेताओं के हवाले कर दिया है कि वो जो फैसला करेंगे, जिस तरह से नीतियां बनाएंगे, तेजस्वी यादव उस नीतियों के अनुसार चलेंगे। तेजस्वी यादव चूँकि मंडल कमीशन के समय में नहीं थे, इसलिए ये पूरा दारोमदार जो है उन लोगों को दिया गया जो मंडल कमीशन से जुड़े हुए लोग थे। आपने देखा भी होगा जगदानंद सिंह के साथ जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सारे मौजूद थे। तेजस्वी यादव मिनट और सेकंड की रिपोर्ट लेकर लालू प्रसाद से बात कर रहे थे और दिल्ली में मौजूद लालू प्रसाद इस पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी, जिस तरह की बातें चल रही थी, प्रदर्शन से जो कुछ भी निकल करके आ रहा था उस पर ध्यान बनाए हुए थे। इन सब के बाद तेजस्वी यादव ने इस पूरी घटना पर बड़ा ही संतोष व्यक्त किया है और इस धरना प्रदर्शन को काफ़ी सफल बताया है। उनका कहना ये था और ये राजनीतिक लोगों का भी विचार है कि कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे तेजस्वी यादव कि जिस तरह से एक लालू प्रसाद बेसिकली कहा जाए तो नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में कोई टकराव हो, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन में तेजस्वी यादव शामिल होते तो एग्रेसिव होता और युवा तेजस्वी यादव के नारे लगा करके हो सकता है कि थोड़ा सा नियम कानून का उल्लंघन भी कर देते। ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज करने और बचने के लिए लालू प्रसाद ने ये प्लान बनाया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे भीतर ही भीतर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने धरना प्रदर्शन कर रहे अपने साथियों को बड़ा ही अपने ढंग से उन लोगों का पुशअप किया है। कहा है कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं। कल मंडल दिवस पर जातिगत जनगणना आरक्षित कोटे से लाखों बैकलॉग रिक्तियों को भरने और मंडल कमीशन की बची हुई अनुशंसाओं को लागू करने की मांग को लेकर सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के आंदोलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए आप सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद। यानी तेजस्वी यादव ने सबको आभार व्यक्त किया है और इससे एक बात पता चल गई कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में भी बड़ी अनुशासित होकर के जगदानंद सिंह ने इस पूरे धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इतना ही नहीं, आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हमारे देश में 1931 में यानी 90 वर्ष पूर्व जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद कोई सही आंकड़ा सरकारों के सामने नहीं आने दिया गया। जातिगत जनगणना सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। जातीय जनगणना से समाज में अंतिम पायदान पर खड़े सामाजिक समूहों को आगे आने का विश्वसनीय अवसर मिलेगा। अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में दो लोग हैं। पहला तो ये
कि टकराव की स्थिति में जहां एक तरफ विपक्ष के साथ खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ आपने स्पष्ट तरीके से देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा बनाते हुए जातीय जनगणना नहीं कराने की बात कर रही। ऐसी स्थिति में जो लालू प्रसाद की सोच है कि इन सारे टकराव के बीच में नीतीश कुमार, संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि फिर से अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और ये जातीय जनगणना जो कि प्राइड बना लिया है नीतीश कुमार ने, उसको लागू कराने के लिए अपना पाला भी बदल सकते हैं। इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में लालू प्रसाद भी हैं और तेजस्वी यादव को भी उन्होंने रोक के रखा था। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।